गुड गवर्नेंस से जुड़ी एक कॉन्फ्रेंस हुई, तो जानना चाहिए आपको, फिर चर्चा होनी चाहिए आपके आंसर में। देखिए, सुशासन पर 2 दिवसीय एक कॉन्फ्रेंस हुई बेंगलुरु में। ये न्यूज बता रहा हूं मैं आपको, 11 जुलाई की। 11 जुलाई लिखा है आज से, मतलब 11 और 12 जुलाई 2022 को संपन्न हुई कॉन्फ्रेंस। दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण की न्यूज है। केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से सरकार और नागरिकों को करीब लाने को लेकर बेंगलुरु में 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस सोमवार से शुरू होगी। 11 जुलाई की न्यूज है। केंद्र का प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग कर्नाटक सरकार के सहयोग से सुशासन के लिए नागरिकों, उद्यमियों और सरकार को करीब लाने पर क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने जा रहा है। तो अब इस कॉन्फ्रेंस में क्या चर्चाएं, क्या निष्कर्ष हुई, आप खोज सकते हैं। आगे वो अखबार में हमने फिर वो भी दिया है आपको, यहां आप नहीं तो आप नेट पे खोज सकते हैं कि गुड गवर्नेंस को लेके जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है, पर्पस क्या है कि कैसे सरकार को, लोगों को एक दूसरे के नजदीक लाएं, उद्यमियों या व्यापारियों को भी। तो सुशासन एक महत्वपूर्ण टॉपिक लोक प्रशासन में पढ़ते हैं। फर्स्ट यूनिट में यूपीएससी में, यूपी में, बिहार में सिलेबस में लिखा नहीं है, लेकिन बिहार के तो जो मुख्यमंत्री हैं सुशासन बाबू के नाम से जग प्रसिद्ध हैं, तो सिलेबस में भले बिहार में लिखा नहीं है, लेकिन बिहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है टॉपिक सुशासन। यूपीएससी और यूपी में तो खैर सिलेबस में ही है गुड गवर्नेंस, और एथिक्स का भी पार्ट है गुड गवर्नेंस। तो जीएस का भी टॉपिक है, लोक प्रशासन का भी टॉपिक है, गुड गवर्नेंस को लेके क्या काम हो रहे हैं हमारे देश में। तो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है उसी मुद्दे पे, क्या डिस्कशन हो रहे हैं, क्या निष्कर्ष, क्या सुझाव निकल के आए हैं गुड गवर्नेंस को प्रभावी बनाने के लिए। तो अगर आप कुछ इन रिसेंट डेवलपमेंट की चर्चा करेंगे आंसर में, स्वाभाविक सी बात है आपके आंसर की गुणवत्ता ज्यादा हो। तो 11-12 जुलाई 2022 को अगर गुड गवर्नेंस पे कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो अब एक आदमी जो चर्चा नहीं करेगा और एक आदमी चर्चा करेगा, अंतर स्पष्ट है कि नंबर किसे ज्यादा मिलेंगे उसमें। तो उससे जुड़ी हुई ये न्यूज है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम 6 सत्रों में प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इसमें प्रशासनिक सुधार, निजी क्षेत्र और सुशासन, राज्यों में प्रशासनिक सुधार, शासन मानदंड, स्टार्टअप जैसे विषयों पर चर्चा होगी। तो चर्चा के इशू क्या क्या उसमें, और फिर अब उसके बाद कि क्या उसके निष्कर्ष निकले या जो। तो इस तरह से कुछ ये केस स्टडीज, कुछ रिपोर्ट, कुछ नवीनतम डेवलपमेंट, इसी को कहा जाता है कि लोक प्रशासन एक नवीन और गतिशील विषय है या एक डायनामिक सब्जेक्ट है। तो जो ये इस तरह के डेवलपमेंट होते हैं, इन्हें हमें अपने आंसर में शामिल करना होता है। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि जितनी भी चीजें हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, कहने को ये लोक प्रशासन से जुड़ी हैं, लेकिन कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो जीएस के लिए भी उपयोगी नहीं है। तो वास्तव में हम जानते हैं कि लोक प्रशासन में तो 80% चीजें जीएस की ही होती हैं। तो मल्टीपर्पज है ये सारी चीजें, आपको लोक प्रशासन में भी काम आने वाली हैं, आपको जीएस में भी काम आने वाली हैं। और मैंने कहा कि अगर सिलेबस के सारे टॉपिक में नहीं, आप आधे टॉपिक में भी इस तरह से एक एक दो दो करंट से जुड़ी हुई घटनाएं ऐड कर लें और अपने आंसर में उनको शामिल कर लें, तो दूसरे से आप अपने आंसर को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो आज यहीं रोक रहे हैं, आज की क्लास यहीं तक। कल क्लास नहीं करेंगे, परसों पेपर डिस्कस करेंगे बीपीएससी का, नियम, संरचना और व्यवहार से जुड़े प्रश्न।
और तब तक फिर देखते हैं कि बीपीएससी का जो ऊंट है वो किस करवट बैठ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो लोग ऑनलाइन हैं कुछ पूछना चाहते हैं क्या? आप लोग कुछ पूछना है? हाँ।